हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे बैक्टीरिया के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय, कि हम जानेंगे बैक्टीरिया कैसे दिखता है और इसमें क्या क्या प्रेजेंट रहता है। तो सबसे पहले बैक्टीरिया विच कैन नॉट बी सी बाई नेक्ड आई, दे कैन ओनली सी बाई माइक्रोस्कोप। इसका मतलब ये है कि बैक्टीरिया को हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। बैक्टीरिया को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। सेकंड हम देखते हैं कि बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक मतलब ये प्रिमिटिव सेल से बने हुए हैं, मतलब पुरानी कोशिका से बने हुए हैं। जब ह्यूमन इस दुनिया में नहीं था तब से बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो इसीलिए क्या है, ये प्रिमिटिव सेल से बने हुए हैं, मतलब ये बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होते हैं। बैक्टीरिया जो है यूनिसेल्युलर, मतलब एक कोशिकीय। हम बहुत सारे सेल से मिलके बने हुए हैं, लेकिन बैक्टीरिया केवल एक सेल से बना हुआ होता है, ठीक है, इसीलिए बैक्टीरिया को यूनिसेल्युलर कहते हैं। उसके बाद बैक्टीरिया जो है हमारे ह्यूमन के लिए यूजफुल भी होता है, हार्मफुल भी होता है, मतलब लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। हानिकारक कैसे है, जैसे आपका टाइफाइड जो बीमारी है वो साल्मोनेला टाइफी के कारण होती है, जो एक बैक्टीरिया है। तो ये क्या कर रहा है, ह्यूमन को बीमारी डिसीज दे रहा है, तो ये क्या है, हमारे लिए हार्मफुल है। और यूजफुल कैसे, जैसे हम दूध से दही बनता है, तो लैक्टोबैसिलस क्या है, बैक्टीरिया, तो ये हमारे लिए यूजफुल है। तो बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल भी हैं और हार्मफुल भी होते हैं। ऑक्सीजन के आधार पे बैक्टीरिया दो ग्रुप मिलते हैं हमें बैक्टीरिया के। कौन कौन सा, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक का मतलब होता है ऐसे बैक्टीरिया जिनको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, जो बिना ऑक्सीजन के जीवित नहीं रह सकते, उन्हें एरोबिक बैक्टीरिया की श्रेणी में रखा गया है। सेकंड आपका एनारोबिक। एनारोबिक मतलब कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो बिना ऑक्सीजन के भी क्या करते हैं, जीवित रह सकते हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया को एनारोबिक ग्रुप में रखा गया है। ये है आपका बैक्टीरिया का इंट्रोडक्शन, नॉर्मल इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। स्ट्रक्चर का मतलब होता है उसकी संरचना, की वो कैसे दिखता है, उसमें क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। तो ये देखिए स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। जब हम किसी भी बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप से मतलब सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो हमें उसमें क्या क्या दिखाई देता है। सबसे पहले हमें सेल वॉल दिखाई देगा, किसी भी बैक्टीरिया में फ्लैजिला दिखाई देगा, विलाई दिखाई देगा, कैप्सूल दिखाई देगा, आरएनए डीएनए दिखाई देगा, मतलब जेनेटिक मटेरियल। आरएनए डीएनए क्या है, आपका जेनेटिक मटेरियल आपको दिखाई देंगे। उसके बाद आपका साइटोप्लाज्म भी इसमें दिखाई देगा, राइबोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में हमें ये सब देखने को मिलेंगे, मतलब जब हम किसी बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तब हमें ये सारा चीज बैक्टीरिया में दिखाई देता है। इसे हम नॉर्मल तरीके से देख लेते हैं, जैसे कि सेल वॉल। बैक्टीरिया क्या है, एक मेम्ब्रेन के थ्रू घिरा हुआ रहता है, जिसे सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। इसमें एक हार्ड स्ट्रक्चर, मोस्ट आउटर लेयर क्या है, आपका हार्ड स्ट्रक्चर है, मोस्ट आउटर लेयर, जिसे हम कैप्सूल कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है आपका जेनेटिक मटेरियल झिल्ली से घिरा रहता है, वो है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। उसके बाद बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए डीएनए पाया जाता है। इसके अंदर आपका साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट रहते हैं, राइबोसोम भी प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। पूंछ के समान क्या पाया जाता है, जिसे हम फ्लैजिला कहते हैं, इसमें फ्लैजिला भी प्रेजेंट होते हैं। और हेयर लाइक स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया की पूरी बॉडी में हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे पिलाई कहते हैं। इन सब के आधार पर बैक्टीरिया को और कई भागों में बांटा गया है, ठीक है। इस वीडियो में मैंने आपको केवल बैक्टीरिया का नॉर्मल इंट्रोडक्शन बताया और स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जैसे सेल वॉल हो गया, कैप्सूल हो गया, आपका फ्लैजिला हो गया, इन सब के आधार पर बैक्टीरिया को अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। तो ये सब को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।